चलिए देखिए, हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस कर रहे थे, क्लास 9 का आर एस अग्रवाल। ओके, तो देखो अब ये लास्ट एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब स्पेयर के बेस पर हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आर एस अग्रवाल में सेपरेट कर करके रखा है, मतलब क्यूब और क्यूबाइड से अलग रखा है, सिलेंडर से अलग रखा है, कोन से अलग रखा है, ठीक ना, और स्पेयर से अलग रखा है। स्पेयर और हेमिस्फीयर का आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब ये एक्सरसाइज नहीं अभी डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल, अगर कुछ क्वेश्चन मिलता है तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है और एग्जाम्पल में कुछ खास भी रहता है, ठीक ना। तो हाँ, तो इससे पहले देखो फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। अब फार्मूला किसका आपको पता रहना चाहिए? फार्मूला देखो, स्फीयर का वॉल्यूम आपको पता है 4/3 πr क्यू होता है। पहले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे सारा फार्मूला। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr क्यू होगा। अगर हेमिस्फीयर होगा तो उसका हाफ ले लेना, 4/3 का हाफ लोगे तो 2/3 πr क्यू हो जाएगा, ठीक। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है, अब उसमें CSA और TSA का बात नहीं होता, पूरे होल का बात होता है, तो 4πr² याद रखना। हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2πr²। CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है और TSA भी होता है हेमिस्फीयर के, क्योंकि ऊपर वाला एक सर्कुलर होगा, तो 3πr² हो जाएगा, ठीक ना। और बस यही आपको पता रहना चाहिए। और मान लो कुछ रिंग टाइप का बनता है, वो मतलब स्फेरिकल टाइप का, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्फेरिकल सेल बनेगा। स्फेरिकल सेल का मतलब होगा कि उसमें जो इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो उसका वैल्यूम क्या करोगे भाई? एक्सटर्नल वैल्यूम में से इंटरनल वैल्यूम को माइनस कर दोगे, तो 4/3 πr क्यू माइनस 4/3 πr क्यू, ये पता रहना चाहिए। अब वो ऐसे ही TSA CSA का होगा तो वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक ना। तो एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले क्या है, अब देखो पहले इजी ही उठाते हैं, पता चला कि पहले ही कॉम्प्लेक्स उठा लेंगे तो थोड़ा आपको फील अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो सरफेस एरिया दिया है, मान लीजिए एग्जाम्पल लिए हैं। अभी ये लास्ट एक्सरसाइज है, मतलब ये लास्ट एक्सरसाइज है, इस पर हम लोग को डिस्कस करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया है, कितना दिया है? TSA दिया है, TSA ऑफ स्फीयर। तो TSA स्फीयर कितना है? TSA ऑफ स्फीयर दिया है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब आप जानते हैं TSA ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? क्या होता है? 4πr²। 4πr² इजकल टू कितना आ जाएगा? 346.5 हो जाएगा। 4 × 22/7 और r² इजकल टू 346.5। यहाँ से r निकाल लोगे, यहाँ से r निकाल लोगे तो ये कितना आ जाएगा? इसको r² इजकल टू 7 × 346.5 अपन में 4 × 22, ठीक ना। इसको देखो सिंपलेस्ट करो थोड़ा, टेकिंग 10 ले लो। जब इसको काटोगे तो ये इतना आ जाएगा 441, कैलकुलेटर्स कर लेते हैं, और ये 16 हो जाएगा। तो अब इसका रूट लोगे तो आप जानते हो 441 का रूट कितना होता है? 21, और ये इसका 4 हो जाएगा, तो r इजकल टू 21/4 हो जाएगा। ये मेरा रेडियस आ गया, समझ गए। और क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 πr क्यू, 4/3 πr क्यू, 4/3 × π 22/7 और r 21/2, एक लेट मी सी, हाँ 21/4 × 21/4 सेंटीमीटर क्यूब, भूलना मत, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स, समझ गए। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन था, ये तो बात समझ ही रहे हो, ये तो आसान है कि नहीं है? चलो, तो थोड़ा फार्मूला देखो इसमें ज़रूरी है, और हमको नहीं लग रहा कि इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक ना, क्योंकि आसान एक्सरसाइज है, ये लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक। प्रॉब्लम होता है सिलेंडर वगैरह से या क्यूबाइड क्यूब वगैरह से रहता है थोड़ा बहुत, इस सब से उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेट मी टॉक टू दिस क्वेश्चन। हाँ, इसमें बोला है, देखो अब सुनो ध्यान से, बोला कि हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द सॉलिड क्यूब ऑफ द लीड हुज एज मेजर इज द 44 सेंटीमीटर इच, बुलेट बीइंग द 4 सेंटीमीटर डायमीटर। समझ रहे हो ना क्या दिया है? देखो बोला है ना कि आपके पास पूछा है स्फेरिकल बुलेट पूछा है, मतलब स्फेरिकल बॉल पूछा है, जो भी आप मानना है मान लो, नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट पूछा है, ठीक। तो क्या बोला है, अब उस किसे बना रहे हैं? मतलब एक क्यूब है जिसका डायमेंशन दिया, उसका एज दिया है 44 सेंटीमीटर,
और जो हमको बुलेट बनाना है, स्फेरिकल बुलेट बनाना, उसकी डायमीटर हमको 4 रखना है। तो कितना हम बुलेट बना सकते हैं? तो सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपन में वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल। मतलब अब ऐसा क्यों करें, ये रीजन समझ रहे हो ना। मेन देखो, हम लोग रीजन के पीछे नहीं जाते हैं। जो हम लोग आजकल की जो पढ़ाई चलता है ना, वो हम लॉजिक के पीछे और उसके रीजन के पीछे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि जाते हैं तो थोड़ा हमको कॉम्प्लेक्स फील होता है। और हम अपने आप को ऐसा बना लिए हैं ना कि हम सोचते हैं कि मेरे को थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील ना हो, ठीक ना। आप देखिए, पढ़ाई लिखाई जो हम लोग करते हैं, बिना बाबू मेहनत के पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, समझे ना। जो हम लोग पढ़ाई लिखाई करें, बिना मेहनत के पढ़ाई लिखाई करते हैं और उम्मीद बहुत ज़्यादा लगाए रहते हैं उस पढ़ाई से कि मतलब हमको ये चीज़ होगा और ये चीज़ मिलेगा, बट ऐसा नहीं है, समझे ना। जब पढ़ने बैठे हो, जब आप पढ़ने बैठते हो तो क्या होता है कि जब थोड़ा सा शरीर में दर्द और तकलीफ होता है तो आप उठ जाते हो और आपको लगता है कि हम 1 घंटा से बैठकर पढ़ रहे थे तो बहुत पढ़ लिए, समझा ना। क्योंकि दर्द में पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। आप दर्द से पहले उठ जाते हो और आप कितना उम्मीद लगाए हो कि हमको ये हो जाए, ये मिल जाए, ये कर लें, ऐसा नहीं है, समझ गया ना। क्योंकि हम जब थोड़ा सा तकलीफ होता है तो उसी समय हम अपना पढ़ाई स्टॉप कर देते हैं और उस समय जो जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है, वही समझो कि मेहनत कर रहा है, समझे ना। आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक ना। मेहनत को आप अपने तरीके से इवल्यूट कर लेते हो कि हम मेहनत कर रहे हैं, समझ गया ना। मेहनत आप किस तरीके से करते हो अब वो आप पर डिपेंड करता है, समझ गया ना। उसके हिसाब से आपका उम्मीद मिलेगा, जो भी आप उम्मीद लगाए हो। देखो इधर तो बोला है, क्या बोला है, अब ये क्वेश्चन तो समझ रहे हो कि एक क्यूब है जिसका साइड दिया है 44 सेंटीमीटर, उस क्यूब से हमको स्फेरिकल बुलेट बनाना है। तो इसका मतलब है कि एक बुलेट तो होगा नहीं क्यूब के वॉल्यूम के। भाई क्यूब के वॉल्यूम का क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको वॉल्यूम यहाँ क्यों की है बताओ, क्योंकि वॉल्यूम हाँ उसी से बनाना है, उसकी कैपेसिटी से ही बनाना है, समझे ना। जैसे मेरे पास एक क्यूब है, मान लो एक मेटल का क्यूब है, समझे। अब उसको मेल्ट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, अब उसे हम स्फेरिकल बॉल बुलेट बना रहे हैं, तो दोनों की कैपेसिटी तो बराबर होगा। तो दोनों की कैपेसिटी, ऐसा तो बोला नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो क्यूब होगा, एक क्यूब है आपके पास जिसका डायमेंशन कुछ होगा, उसी से हम एक ही स्फेरिकल बुलेट बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब उसमें कई का बात किया है, तो इसका मतलब कई मिलकर वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर होगा, यही ना होगा। तो कई मिलकर मतलब कितने मिलकर, तो ये हमको पता नहीं है, ये तो मिसिंग है। तो हम यहाँ लिख ले n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये कर ले। देखो सबसे पहले क्या बोले कि ये आपको रीजन समझ में आना चाहिए कि आखिर ये चल क्या रहा है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग हियर। मतलब n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अब एक स्फीयर नहीं है ना, क्योंकि हमको क्यूब से बहुत सारा स्फीयर बनाना है, क्योंकि उसमें नंबर का बात कर ही दी है, कितना, मतलब हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स, समझ गए। दिस इज आस्किंग क्वेश्चन। तो दिस इज नॉट वन स्फीयर और वॉल्यूम बोथ आर नॉट इक्वल, तो लेट्स अज्यूम दैट नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स। तो यहाँ से n निकाल लो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन में सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये अब ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा साइड के क्यूब हो जाएगा, लेट मी ऊपर सॉरी साइड के क्यूब हो गया, और ये 4/3 पाई आर क्यूब हो गया ना, ठीक है। अब उसमें साइड दिया ही है, अब थोड़ा साइड और रेडियस वगैरह को थोड़ा देख लेना कि किस में देता है। कभी कभी यूनिट वगैरह हम थोड़ा बाई चांस मिस्टेक हो जाता है हम लोग से, और ये सब क्वेश्चन में मिस्टेक होगा क्या। साइड दिया 44 और थोड़ा इसमें कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है। आप क्या करोगे 44 को 3 बार इंटू कर लोगे और इसको सिंप्लीफाई करके फिर डिवाइड करोगे। दिस इज लेंदी प्रोसेस। आपको यहाँ स्मार्ट तरीका लगाना है, समझे ना। यहाँ आपको स्मार्ट कैलकुलेशन आना चाहिए। स्मार्ट कैलकुलेशन नहीं तो आप 2 मिनट के जगह पर 10 मिनट लोगे। यहाँ पर देखो क्या दिया है, अब उसकी डायमीटर दिया है तो रेडियस 2 हो जाएगा, और दोनों सेंटीमीटर में है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक ना। ये अब ये क्या आएगा, ये तो नंबर आ जाएगा भाई, दोनों की यूनिट तो एक ही होगा ना, तो खत्म हो जाएगा ना यूनिट। 2/2 खाली मल्टीप्लाई, और ये इंटू रुको, और पाई 22/7 और इंटू 4/3,
अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना लिखोगे, 44 इंटू 44 इंटू 44, और ये 7 इंटू 3 और 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 22 सब ठीक। अब ये 44 को काट दो, ये से 2 से काट दो 22 में, और ये 2 से 11 बराबर, और ये 4 से ये 11 टाइम्स, तो 11 11 जा 121 और 21, 1 से 21 गुणा 21 हो गया ना। कितना आ जाएगा इंटू करोगे तो बताओ, करके देख लो। ऐसे तो हम ऐसे ही कर देंगे, बट 21 से कम 21 2, 21 दूना 42 2 44 4 और 21 4 25, 25 से 41, तो यह नहीं हो जाएगा 25 से 41, ये हमारे पास नंबर हो जाएगा, ये नंबर अब बुलेट हो जाएगा, यानी 2541 बुलेट मिलकर एक क्यूब बनेगा। समझ गए, एक बुलेट नहीं है, समझे ना। तो उसके डायमेंशन और उसके रेडियस पर डिपेंड करता है, ये तो समझ ही गए, आसान क्वेश्चन था ना। चलो देखो, हाँ अब इसमें देखो बोला है कि द डायमीटर ऑफ कॉपर स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, द स्फीयर इज मेल्टेड एंड द ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर द यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 सेंटीमीटर फाइंड इट्स रेडियस। दिस वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये बात समझ में आया कि मतलब क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। आई विल रीड दिस अगेन क्वेश्चन, आई रिपीट। सी द डायमीटर ऑफ कॉपर स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, मतलब एक कॉपर है, समझे ना, कॉपर से स्फीयर बना हुआ, उसकी क्या बोला है, स्फीयर की जो डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और उस स्फीयर को मेल्टेड कर रहे हैं, मेल्टेड करके उसको पिघलाकर एक लंबा सा वायर बना रहे हैं, वायर बना रहे। तो वायर यानी सिलेंडर, वायर यानी एक सिलेंडर शेप में होगा, यानी स्फीयर का और सिलेंडर की वैल्यू बराबर होगा। अब कहोगे क्यों, वायर सिलेंडर के शेप में होगा, क्योंकि बोले द स्फीयर इज मेल्टेड एंड द ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक, क्रॉस सेक्शन लिखा तो है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लिखा है, समझ गए। और वायर जनरली हम सिलेंडर में ही एज्यूम करके चलते हैं, समझ गए कि नहीं। बोला कि द लेंथ ऑफ द वायर इज, अब लेंथ भी दिया है 36 और रेडियस पूछा है, समझ गए हैं। हाँ, जैसे मान लो एक मेरे पास स्फीयर है, उसकी डायमेंशन है, मतलब उसकी डायमीटर रेडियस जो भी है, ठीक, उसको पिघला रहे हैं, पिघलाकर हमको एक वायर लंबा सा बनाना है एक सिलेंडर के शेप में, उसकी रेडियस यानी डायमीटर दिया है, सॉरी हाइट दिया है कि कितना लंबा है। अब उसकी डायमीटर बताना है कि जो तार बना रहे हो, जो वायर बना रहे हो, उसकी डायमीटर रेडियस क्या होगा, ये पूछा है। बस यही करना है, तब क्या है, कितना देर से सोच रहे थे, समझ गए ना, कि यानी स्फीयर और सिलेंडर की वैल्यू बराबर होगा। अब ऐसा क्यों, ये तो यही आपको रीजन समझना, बाकी सब तो डेटा दिया उसमें पुट कर देना आ जाएगा। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग यही होना चाहिए कि हम स्फीयर और सिलेंडर की वैल्यू को बराबर क्यों कर रहे हैं। तो आपको ऐसे भी पता है कि कोई भी मेटल से कोई चीज़ बना रहता है, कोई शेप मान लीजिए, कोई भी शेप है, और उसको हम जब मेल्टेड कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, तो हम कोई दूसरे शेप में चेंज कर रहे हैं, तो दोनों की कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूम बराबर होगा, समझ गए। तो वही चीज़ है यहाँ पर। अब उसमें वायर का हाइट दे चाहे रेडियस दे, उसे हमको क्या दिक्कत है, हमको बस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम स्फीयर और सिलेंडर की वैल्यू को बराबर क्यों कर रहे हैं। दैट इज ओनली रीजन इन दिस स्टेटमेंट, समझ गए। आपको यहाँ आना है, आपको बिहाइंड द रीजन, मतलब आपको उसके रीजन के पीछे जाना है, ना कि हम उसके डेटा पर जाएंगे कि क्या निकालना है, क्या करना है, वो अलग बात है, वो तो हम कर ही लेंगे। तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, अब दोनों का तो रेडियस अलग होगा भाई, वायर का अब देखो सिंपल है, रेडियस पूछा ही है, तो दोनों की रेडियस सेम कैसे होगा, हाइट रेडियस अलग अलग हो जाएगा भाई, वैल्यूम ना बराबर होगा, उसकी डायमेंशन जो होगा अलग अलग होगा ना। तो ये पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर वायर का लेंथ दिया है, तो हाइट लेकर चलेंगे, वायर का हाइट दिया है, मतलब लेंथ लिखा है, लेकिन हाइट लेकर चलेंगे, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हम लेंथ को हाइट क्यों ले रहे हैं। तो ये पाई से पाई कैंसिल, और ये दिस मल्टीप्लाई दिस,
3 इंटू आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर 4 आर दिया है क्योंकि जो स्पेयर है उसका तो डायमेंशन तो दिया रहेगा ना कि जो मेटल से जो बना है तो उसकी जो डायमीटर है वो 6 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3 इंटू आर हमको निकालना है तो ऐसी एज इट रहेगा। और हाइट यानी लेंथ ले लिए, जो वायर का लेंथ है। अब वायर का लेंथ कितना है, वायर का लेंथ दिया है 36 सेंटीमीटर, तो ये 36 हो जाएगा। अब इसको आप काट दो, 12 टाइम्स 3 से 3 लौट गया और चढ़ती है 12 लौट गया, तो आर स्क्वायर इजकल टू 1, आर इजकल टू प्लस माइनस 1। ओके, अंडरस्टैंड मिस्टर? तो रेडियस इज ऑलरेडी गॉट इट 1, दिस इज सेंटीमीटर। ओके, तो दैट इज फाइनल आंसर। यस, अंडरस्टैंड वेरी वेल? ओके, लेट्स गो इन अदर डिस्कस। Understand, mister? What I have done this? Okay. Now, I will take different question. I will read. Listen. A metallic sphere of radius 21 centimeter is dropped into cylindrical vessel, which is partially filled with the water. The diameter of the vessel 1.68 meter. If the sphere is completely submerged, find by how much the surface of water will rise. Understand or not? Mr. Understand? Not understand. I will read again question. I repeat this. A metallic sphere है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। It drop into cylindrical vessel. सिंपल है, सिलेंड्रिकल फिसल में उसको सबमर्ज करे हैं, मतलब दोनों की कैपेसिटी बराबर हो गई। ए स्फीयर में कुछ पानी है, समझे ना, या कुछ भी मान लो, वो एक सिलेंडर में आपको सबमर्ज करना है, मतलब ट्रांसफ़र करना है, तो दोनों की कैपेसिटी तो बराबर होगा, यानी सिलेंडर की वैल्यूम स्फीयर की वैल्यूम को बराबर कर देंगे। क्यों कर देंगे बराबर, क्यों कर देंगे? विच इज पार्सली विल फिल्ड विथ वाटर द डायमीटर ऑफ द फिसल। अब जब हम स्फीयर से हम सिलेंडर में वो करेंगे, सबमर्ज करेंगे वाटर को, तो सिलेंडर का कुछ डायमेंशन होगा और स्फीयर का भी कुछ डायमेंशन होगा कि नहीं होगा? तो अब स्फीयर का कुछ दे देगा, सिलेंडर का पूछ लेगा, सिलेंडर के दे देगा, स्फीयर का पूछ लेगा। इस क्वेश्चन में है क्या, क्या है मतलब इस क्वेश्चन में क्या है बोलो? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलो समझ गया ना? नथिंग इन दिस क्वेश्चन। लेट्स, तो स्फीयर ऑफ रेडियस इज गिवन डेट, तो 4/3 पाई आर क्यू। यस, एग्जाम्पल नंबर I am doing this 6. You have book, then open, otherwise you don't have book, then listen. 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube is equal to what? Pi r square h. Okay, mister? Or this is radius, both are different, not equal. So here is pi loading each other, cancel each other. ये कितना हो जाएगा? 4r क्यूब इजकल टू 3 इंटू आर स्क्वायर एच। अब जैसे है वैसे रख दो, इसमें जो है अब थोड़ा रीड करने आना चाहिए ना, पता चले कि क्वेश्चन भी रीड नहीं करने आता है तो बताओ कैसे होगा? थोड़ा रीड करने आएगा तब वो रख लोगे, समझे ना? और ये स्टेटमेंट अगर समझ कि दोनों बराबर तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो, समझे? लेकिन आप करो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर रेडियस कितना दिया है? 21 दिया है। किसका रेडियस 21 दिया है? स्फीयर का दिया है, समझे? तो 4 इंटू रेडियस है, देख लेना, डायमीटर तो नहीं है। ओके, 21 इंटू 21 इंटू 21, 3 इंटू आर स्क्वायर। हाँ, अब इसमें देखो बोला है कि द डायमीटर ऑफ व्हीसल 1.68 मीटर, ठीक ना? और ये देखो ये सेंटीमीटर में है। थोड़ा आप बोले हैं ना कि सरफेस एरिया मेंसुरेशन में जो हम लोग ध्यान देने वाली बात होता है, यूनिट पर ध्यान देते हैं, बस उठाए और रख दिए, देखेंगे नहीं कुछ। तो ये सेंटीमीटर में, मीटर में दे दिया है, यानी जो डायमीटर है व्हीसल का, मतलब जो सिलेंडर है, बर्तन है, जो सिलेंडर का बर्तन जो है सिलेंडर के शेप में, उसकी डायमीटर दिया है 1.68 मीटर, तो हाफ कर लेंगे, लेकिन वो मीटर है, और ये हमारा रेडियस इसका स्फीयर का सेंटीमीटर है, समझे? तो 3 इंटू आर यानी 1.68/2 मल्टीप्लाई 100, 1.68/2 इंटू 100 लिखे, समझ में आया? और इंटू एच आस्किंग क्वेश्चन, समझे? कि आखिर जब हम पानी को भर रहे हैं तो उस सरफेस पर पानी कितना ऊपर उठ रहा है, समझे ना? मतलब कितना रेज हो रहा है, कितना बढ़ा पानी,
एक मिनट, 1.68 है ना, हाँ ठीक है ना। अब देखो इसको, एक काम करो, 100 ले लो, ये लोड गया, ये 100 ले लो, ये लोड गया, सही है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो कितना हो जाएगा बताओ। 2 8 16 काट बचे मिल 4 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 2 इंटू 2 ना, दिस मल्टीप्लाई दिस, और हियर इज 3 इंटू 168 इंटू 168 और इंटू हाइट। अब काट दोगे ना, अब ये आंसर आएगा मेरा सेंटीमीटर में, समझ गए, तो काटो, कटेगा, बताओ, काट कर बताओ, बोलो। ये आ जाएगा एच, मिला लेना, कितना आ जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। कैलकुलेटर से कर लीजिए, आप कैलकुलेटर का यूज मत करना, समझा ना, चेक कर लो, देख लो। 1.75 सेंटीमीटर होगा जो सरफेस पर वाटर जो होगा ना वो राइज होगा, समझ गए। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, यानी सिलेंडर की वैल्यूम और स्फीयर की वैल्यूम को बराबर क्यों रखे हैं, बस यही आपका प्रॉब्लम होना चाहिए। हम देखो, हम आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम होगा, बस जब हम प्रॉब्लम जान जाएंगे तो सॉल्यूशन जान जाएंगे। चलो देखो मिस्टर, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। देखो हो गया, नहीं हो पाया, नहीं हुआ। देखो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों एक लाइफ का पार्ट है, समझे। जहां समस्या होगा वहां समाधान भी होगा, नो प्रॉब्लम, समझ रहे हो ना। यानी देखो लाइफ का जो पार्ट होता है वो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों होता है, यानी समस्या भी एक लाइफ का पार्ट है और समाधान भी एक लाइफ का पार्ट है। हाँ, लेकिन एक चीज़ कि जहाँ समस्या होगा वहीं समाधान होगा, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, समझा ना। और ये दोनों हैं, ये दोनों इंटरसेक्शन का काम करता है। मैथ्स में आप जानते हो इंटरसेक्शन, ये प्रॉब्लम और ये सॉल्यूशन, ये लाइफ का पार्ट है, समझे, अलग नहीं कर सकते हो। ये देखो ज्वाइंट सेट है, डिज्वाइंट सेट नहीं है। आगे वाला रीड कर दे क्वेश्चन। इसमें देखो बोला है मिस्टर लिसन, जब हम क्वेश्चन सुनाते हैं तो तुम लोग डर जाते हो और जब कर देते हैं तो समझ में आ जाता है, समझा ना। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई क्वेश्चन मास्टर सुनाता है तो डर जाते हैं, बड़ा क्वेश्चन देखेंगे तो डर जाएंगे, और जब कर देगा मास्टर तो समझ में आ जाता है। पढ़ाई लिखाई ऐसा मत करो, जब मास्टर समझाते हैं या मैडम समझाती हैं तो उस समय कितना आप मतलब कितना पेशेंस से आप सुन रहे हो, कितना समझ रहे हो। बाद में देखो सॉल्यूशन कर दिया और देख लिए, समझ गए, तो इसका मतलब है आप मेहनत करना नहीं चाहते हो, वहाँ से आपको मेहनत का पता चलता है, समझ गए। ऐसे ऐसे जगह पर ही मेहनत का पता चलता है कि जब कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको तो कितना आप पेशेंस से सुन रहे हो और समझ रहे हो। और आप क्या करते हो कि जब वो टीचर आपको पढ़ा दिया, कर दिया, तब आप समझते हो, तो उसमें मेहनत और उस वाले में मेहनत दोनों में फ़र्क हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और आपको लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसमें सोचे ही नहीं आप, उसमें सोचेंगे नहीं, उसमें आप सोचोगे नहीं। और जानते ही सोचना बहुत कठिन काम होता है, इतना आसान काम नहीं होता है। हाँ, सोचना बहुत कठिन काम होता है। आप उस समय सोचते नहीं हो, बस सोचते हो कि बस हो गया, मतलब हमारा थोड़ा सा भी मेहनत नहीं किए तो भी हमको हो जाए, नहीं, ऐसे नहीं ना होगा। देखो इसमें बोला है a hollow sphere of the external and internal diameter is 8 centimeter and 4 centimeter respectively is melted into cone of base diameter 8 centimeter. Find the height of the cone. सिंपल है, किसमें कर रहा है, कोन में कर रहा है। अब आपको होलो स्फीयर है, समझे,
हॉलो स्फीयर है। मतलब कि पाई 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3। हाँ, ये फार्मूला याद रखेंगे। कुछ होता है ना, अब ये देखो ये 3D शेप का होगा ना, ये कुछ होता है ना। अब ये देखो ऐसे तो बनाया नहीं है, ये तो रिंग टाइप का दिख रहा है कुछ। अभी आपको इमेजिन करना है ये कुछ होगा, ये विड्थ होता है ना, ये पड़े ना। अब ये इसकी कुछ हाइट होगा, ये 3D आपको लेकर चलना है। अब यहाँ पर ये इंटरनल रेडियस है और ये एक्सटर्नल रेडियस है। अब ये कौन बना रहा है, ये कौन बना रहा है, समझे? ये कौन बना रहा है कुछ इस तरीके से। तो यानी इसकी कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी बराबर होगा ना। तो अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? वैल्यू मतलब क्या, किसका वैल्यू? इसी का मतलब ये जो इसकी हाइट कुछ आएगा उसका वैल्यू, जो मटेरियल इसमें लगा है। हाँ समझे ना। तो अब बड़े के वैल्यू निकाल लो और छोटे की वैल्यू निकाल लो। 4 पाई का मान 4/3 पाई आर क्यू माइनस 4/3 पाई आर क्यू। अब ये जो माइनस किए, ये वाला पोर्शन आया, समझ गए? अब वो 3D आपको लेकर चलना है, ये 2D नहीं है, रिंग नहीं है। मतलब आपको ये स्फेरिकल सेल टाइप का है, कुछ इस तरीके से, समझे? हॉलो स्फीयर है, जो भी आपको जैसे मानना है मान लो, बस आपको इमेजिनेशन आपको यहाँ ध्यान देना है। यस सर, ठीक ना? हाँ, और इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी x स्क्वायर इंटू एच ले लिए, x मान लिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि अब ये r और ये r पहले से मान लिए, तो हम इसको x मान लिए रेडियस को, कोई दिक्कत? और ये कुछ हाइट हो गया इसका, ठीक ना? हाँ, अब इसमें एक्सटर्नल इंटरनल दिया ही है, और इस वाले में कोई ना कोई तो दिया होगा, तभी तो कोई पूछा है। और क्या पूछेगा बताओ? इस क्वेश्चन में है क्या? कुछ नहीं है। बस आपको ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या मतलब है उसका, ये आखिर ये स्टैंड क्या कर रहा है, मतलब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, समझे? ये हम लोग नहीं समझते हैं कि आखिर ये किसको बता रहा है, ये क्या चीज़ को बता रहा है। पढ़ाई लिखाई हम लोग करते हैं, बस हो गया, डेट इज फाइनल। ये हम समझना नहीं चाहते हैं कि आखिर ये क्या बता रहा है, मतलब डेप्थ हम थोड़ा जानने के लिए विलिंगनेस नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन कर लो थोड़ा। अब यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा बताओ? 4 पाई कॉमन ले लीजिए। अब 4/3 पाई कॉमन ले लो और आर क्यू माइनस आर क्यू लगा दो, और ये 1/3 पाई और x स्क्वायर इंटू एच। अब ये लौटा दो, इससे पाई से पाई लौटा दो, ठीक है? 4r³ माइनस r³ इक्वल टू x स्क्वायर एच। अब जैसे है, एक बार दो बार क्वेश्चन को रीड कर लो और डेटा रख दो। सही है। इसमें दिया है देखो 8 और 60 दिया, डायमीटर दिया है, समझ गए? एक्सटर्नल डायमीटर 8 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर 4 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब ना, ठीक है? समझ में? और x स्क्वायर इंटू एच। अब इसमें देखो कौन का डायमीटर दिया है, हाइट पूछा है, तो 4 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि जो उसका एक्सटर्नल रेडियस था वही उस कोन के रेडियस के बराबर होगा। हाँ, मतलब ऐसा बोला नहीं है, मतलब डेटा के हिसाब से बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी देखो कोन की जो डायमीटर 8 है, और जो स्फेरिकल है, जो एक्सटर्नल डायमीटर वो भी 8 है। तो हम x मान लेते तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर बड़ा r लिख सकते थे पढ़ने के हिसाब से। अगर आप अलग लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, रख देना है, और क्या है, वो हमेशा सेम ही थोड़ा रहेगा, समझ गए? हाँ, 4 का स्क्वायर इंटू एच एजिट रहने दिए। अब इसको अच्छा हाँ, x स्क्वायर इंटू एच, ठीक? ये 1 4 बच जाएगा, ये 64 माइनस 8 हो जाएगा, हैं? ये 4h हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा ना, ये 4h होगा, काट दो, 14 चौका 56, h कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर, डन। हाइट इसका आएगा 14 सेंटीमीटर, डन। समझ में आया? हेलो मिस्टर, आई होप दैट इज क्लियर। हाँ, नाउ सी, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देखना है कि आखिर इस क्वेश्चन में हम निकाल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझो। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन के पीछे कितना आपका लगाव है, समझे? आप उस क्वेश्चन को कितना अच्छे से सुन रहे हो, ये मैटर करता है कि क्लास में आप बैठे हो, समझे? ये नहीं कि हम बस क्वेश्चन पढ़ दिए, सॉल्व कर दिए, थोड़ा सा एक नज़र देख लिए, आ गया, बस हो गया, आपको लगा कि पढ़ाई हो गया। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है। जब कोई आपको टीचर पढ़ा रहा है तो उस क्वेश्चन के पीछे कितना आपका लगाव है, कितना इंटरेस्ट है, और कितना आप धैर्य से सुन रहे हैं, कितना आपको उस क्वेश्चन के पीछे पेशेंस कितना है,
ये मैटर करता है कि क्लास में आपका परफॉर्मेंस कैसा है और आगे आप क्या करोगे, उससे डिसाइड होता है जो आप पेपर देते हो, समझे ना। एक एक दिन मैटर करता है। चलो देखो, हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते हैं 2 दिन पहले, एग्जाम से पहले 2 दिन पढ़ लेंगे, सिलेबस आपको पता रहेगा, ये टेस्ट में आएगा, इंपॉर्टेंट भी बता दिया जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा, 2 लेसन 3 लेसन का हर 2 महीने पर टेस्ट होता है। आप टेस्ट दे लेते हो, 90% 95% पा लेते हो और लगता है कि आप बहुत बड़ा हासिल कर लिए, समझे ना। और आपसे बड़ा कोई तेज है नहीं और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ठीक ठाक चल रहा है, पेरेंट्स भी खुश, आप भी खुश, सब खुश। चलो देखो, समझे ना। देखो इसमें पढ़ रहे हैं, सुनो। बोला है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ होलो हेमिस्फेरिकल व्हीसल आर 20 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द व्हीसल ऑल ओवर 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई वेट, यस। देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ होलो हेमिस्फेरिकल व्हीसल आर 20 and 28। मतलब होलो है, हेमिस्फेरिकल है, मतलब हाफ है स्फीयर का, और उसका एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस दिया, मतलब डायमीटर दिया तो रेडियस हो ही जाएगा। अब उसको पेंट करना है। अब पेंट करना है तो किस रीजन में करना है, किस मतलब कौन से प्लेस पर करना है, क्या लोगे एरिया में, अगर लोगे तो क्या लोगे, TSA लोगे कि CSA लोगे, क्या लोगे, क्योंकि हेमिस्फेरिकल है और आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्वेश्चन में। तो पेंट कराना है, तो पेंट कहाँ कहाँ कराना है ये देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द व्हीसल ऑल ओवर एट 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 35 पैसा लग रहा है, मतलब 35 पैसा लग रहा है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया का बात हो रहा है। तो एरिया किसका निकालोगे? अब यहाँ पर हॉलो है, ऑल ओवर लिखा है, तो ऑल ओवर का मतलब क्या? नीचे का सर्कल। अब यहाँ ऑल ओवर लिख दिया तो यहाँ आप कोनो खास प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको खास प्रॉब्लम हो रहा है तो आप खास हो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप खास हो। यहाँ लिख दिया है ऑल ओवर, तो इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरीके से है ना, कुछ इस तरीके से ना, कुछ इस तरीके से ना, मान लो ऐसे। अब देखो ये 3D है ना, ऐसे ना कुछ है, ये कुछ है, एक्सटर्नल हो गया, हमको तो मतलब एक्सटर्नल चाहिए, ये कुछ इस शेप का है। अब पेंट आपको कराना है तो कहाँ पेंट कराना है? अब पेंट आप कहाँ कराओगे बताओ? ऊपर से कराएंगे ना। पेंट आपको कहाँ कराओगे? ये तो कराओगे ही, ये तो पेंट कराओगे ही ना, ये कराओगे, और ये वाला पोर्शन कराओगे, ये वाला पोर्शन कराओगे, और फिर ये वाला पोर्शन कराओगे, हैं? अब हॉलो है तो समझ ही रहे हो ना, ये कराओगे, समझ गए? तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा कितना है बताओ, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर बड़ा एक्सटर्नल हो गया। CSA आप हेमिस्फीयर ले रहे हैं, CSA आप हेमिस्फीयर ले रहे हैं, TSA नहीं ले रहे, क्योंकि ऊपर वाला तो हम ले ही लिए हैं, उसकी माइनस कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, फिर वो रीजन ले लेंगे। तो ये हो गया, और ये हो गया 2 पाई r स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, और क्या होगा? और 2 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर होगा, ये होगा। ये तीनों को सम कर देंगे। 2 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर, ये एक्सटर्नल हो गया, ये इंटरनल वाला हो गया, ये इंटरनल ये वाला पोर्शन हो गया ना, ये वाला पोर्शन हो गया ना, 2 पाई, ये इंटरनल रेडियस है ना जी, ये इंटरनल रेडियस है, और हाँ, और ये एक्सटर्नल रेडियस है ना, ये एक्सटर्नल रेडियस है, ठीक ना। पेंट वही कराओगे। अब इन तीनों को सम कर देना है, समझा ना? ये माइनस क्यों ली, ये समझ रहे ना, क्योंकि वो वाला भी पेंट कराना है, ये वाला भी कराना है। तो उसका एरिया माइनस तो अब इन तीनों का सम कर देना, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर और प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर। और अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अब वो रेडियस पर डिपेंड करता है, होगा ना। ये लिखे समझ में है? अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो 2 पाई सर वो बताइए 14 इंटू 14 2 पाई r स्क्वायर होगा कि पाई r स्क्वायर होगा? कहाँ पर? वहाँ पे ये जो नीचे वाला लिखा है 2 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर,
तो वो जो ऊपर वाला वही वाला लिखे है ना, रेडियस माइनस एक, हाँ सही सही, ये तो सर्कुलर हो जाएगा ना, हाँ सही, ये सर्कुलर हो जाएगा, ठीक हो गया ना, वो एरिया हो जाएगा ना, ये रिंग ये वाला होगा ना, ठीक है, गलती लिख दिए थे, ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो ये वाला पाई आर स्क्वायर माइनस पाई है। हाँ, अब ये 3D थोड़ा ना होगा, ये तो 2D लेकर चलना है ना, समझे। तो ये पूरे, ये कैसे निकालते हो, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल माइनस कर देंगे। माइनस कर दिए, सही है, ठीक। अब ये हो जाएगा 2 इंटू पाई और आर, देखो अब ये लिखे हैं, समझ में आया, 14 इंटू 14, अच्छा ये समझ गया ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये तीनों का सम कर दिए तो ठीक है। 2 पाई इंटू 14 इंटू 14, 2 इंटू पाई, आर दिया है ना, कितना दिया है, इतना सर आर हो गया कि आ रहा है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 प्लस पाई कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा, बड़ा आर, 14 प्लस 10, 14 माइनस 10, लिखे समझ में आया ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखे समझ में आया। अरे पाई कॉमन निकालिए, बड़े आर उसको, हाँ ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिए। अब इसको करोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये जो भी आ जाएगा 68 पाई आ जाएगा, 688 पाई आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पाई जा रहा है। पाई नहीं लिख दिए हैं, समझे, पाई को हटा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना, पाई को हटा सकते हो, इतना बात समझ में आया। यस सर। इसको कैलकुलेट कर लेना, टाइम वेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हमको क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 35 पैसा, तो मल्टीप्लाई कर। तो मल्टीप्लाई कर दो तो 688 22/7, आप तो करना पड़ेगा ना, ये पाइये में पैसा थोड़ा ना दोगे, लौट जाएगा ना, पैसा में कुछ ईंटा पत्थर दे दो तो लौट जाएगा ना, उसको फिर पैसा पैसा ही चाहिए ना, पैसा चाहिए, समझे ना। और ज़्यादा भी पैसा दे दोगे तो गिनने में उसको दिक्कत होगा, तो रुपये में बदलना पड़ेगा ना, 10-10 पैसा 20-20 पैसा दे दो उसको तो बेचारे को एक झोला मिल जाएगा और वो परेशान हो जाएगा, तो इससे अच्छा कि रुपया में दे दो, समझे। और उसके साथ पैसा के साथ पाई दे दोगे तो बेचारा लोड ही जाएगा, कहेगा कि ईटा पत्थर दे दिया है, और कौन से बैंक में वो स्टोर भी नहीं हो पाएगा। क्या करेगा बताओ बैंक वाला भी लोड जाएगा। ये 6 ये हो गया और ये हो गया आपका 35/100। अब ये समझ गया ना, अभी जो बात कर रहे थे, अभी रुपया आ गया ना, इसको काट देना तो ये आ जाएगा 756 रुपया 80 पैसा, ये आ जाएगा। अब ये थोड़ा पैसा चलेगा ना, थोड़ा पैसा तो चलेगा ही, अब सोच रहे ज़्यादा पैसा दे दें, चलो ठीक है, ये समझ गए। यस सर। अब चलो देखो आगे वाला, देखो ये थोड़ा बहुत सही क्वेश्चन था, कुछ नहीं भी रहता है आसाने हैं ना। हाँ। खाली फॉर्मूला बताया है तब चीज है। चलिए देखिए, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है कि सम मोर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल है डिस्कस करें, अभी एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करें, क्योंकि एग्जाम्पल में मज़ा आता है, उसमें तो वही दिया रहता है। वही दिया रहता है, लेकिन फिर भी रिमाइंड करा देंगे, रिकॉल करा देंगे, समझे, जरूरी है ना। अब देखो बोला है, तो अब ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तब थोड़ा सा ट्रिक वगैरह भी इससे हो जाता है, कभी कभी ट्रिक नहीं याद है तो आप कंसेप्ट से भी कर सकते हो। बोला है कि ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ स्फीयर बाई 10 सेंटीमीटर और फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वैल्यू। सिंपल है कि मान लो स्फीयर है, स्फीयर का कुछ इनिशियल टाइम में कुछ रेडियस होगा, तो उसकी जनरल कुछ वैल्यूम होगा, मतलब इनिशियल टाइम वैल्यू, हाँ कुछ होगा। अब उस रेडियस में अगर इंक्रीज करोगे तो वैल्यूम में भी कुछ इंक्रीज हो गई, समझे ना। तो हम दोनों में बताना है कि कितना परसेंट पहले से बढ़ गया, समझे। तो कुछ फार्मूला वगैरह इसमें शूट करके हो जाएगा क्या, ये वाला फार्मूला लगता है क्या, देखो ठीक से थोड़ा देखते हैं, 1 मिनट, लेट मी सी। अब उतना तो, अब देखो यही हम लोग जाएंगे जब कंपटीशन में ना, जब कंपटीशन का तैयारी करोगे तो यही सब क्वेश्चन को कितना आप फास्ट करोगे, कितना जल्दी करोगे। हाँ, लेकिन ये हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ना क्योंकि कॉन्सेप्ट हमको क्लियर आता है, तो वो क्वेश्चन का मतलब समझ में आता है, तो ट्रिक भी याद रहेगा। जब आप क्वेश्चन की मतलब ही नहीं समझोगे तो ट्रिक काम नहीं आएगा, समझे। इसलिए हम लोग को अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप करना है, समझे। तो पहले तो हमको ऐसे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एकेडमिक लेवल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपटीशन लेवल, समझे। और ओनली आई एम टीचिंग हियर एकेडमिक लेवल, आई एम नॉट टीचिंग SSC CGL बैंक और CDS एग्जाम, ओके। तो ओनली फोकस ऑन दिस। तो आई विल सी, मतलब देखते हैं कि याद मतलब हमारा ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2x + x² / 100 में भी 2 × 10 10 होल स्क्वायर
नहीं काम आएगा ना, कोड भी आएगा, नहीं आएगा काम। ये वॉल्यूम पर काम नहीं आएगा, ये कुछ स्क्वायर वगैरह पर काम आता है ना। एरिया भी शायद आता है। हाँ, ये कुछ एरिया वगैरह पर काम आता है, कुछ होता होगा। चलो ठीक है, तो चलो अब ऐसे हम ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं, समझे। तो सबसे पहले मान लो मेरे पास कोई स्फीयर है, इसकी कुछ रेडियस होगा भाई, कुछ रेडियस होगा। यहाँ भी सर्कल नहीं है, मान लो स्फीयर है, समझे। अब इसकी वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का क्यों बात करें, क्योंकि वॉल्यूम से ही कंपेयर करना है। अब इसके रेडियस में कुछ चेंज कर देना है, बढ़ा देना 10%। पहले रेडियस r था, अब वो 10% बढ़कर यानी 110 हो गया। 110/100। हाँ, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू। अब नया रेडियस निकालो, अब न्यू रेडियस होगा तो न्यू वॉल्यूम भी होगा ना। अब रेडियस में कितना बढ़ जा रहा है, 10%, तो बढ़ा हुआ ये है, ये r/10, ये बढ़ा हुआ है, और पहले कितना था, r था। तो अब नया रेडियस कितना होगा, ये बढ़ा हुआ है। आप ऐसे कर सकते थे, r × 110/100, ये डायरेक्ट आ गया। ये जो था और जो बढ़ा वो दोनों मिलकर आ गया। 10% बढ़ा तो 110 हो गया। परसेंटेज का थोड़ा सा आपको आइडिया है ही, 8 तक पढ़े ही हो, तो 11r/10 ये आ जाएगा रेडियस। अब ये रेडियस हुआ, अब दूसरा स्फीयर है, ये कुछ इसका रेडियस हो जाएगा 11r/10। अब इसका वैल्यूम कुछ होगा, इसका वैल्यूम होगा, तो इसका वैल्यूम तो यहाँ लिखे ही है, इसका वैल्यूम लिख लेना है, फिर अप्लाई कर देना है। तो अब इसका वैल्यूम तो इससे ज़्यादा ही होगा, रेडियस को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा ही होगा बस। तो परसेंटेज वाला आइडिया होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट लॉस ये सब आपको पता रहना चाहिए। तो अब न्यू वैल्यूम निकालो, तो वैल्यूम इज कर लूँ, कितना आ जाएगा 4/3 पाई r/3, 11r/10 का क्यूब ले लिए। अभी कितना आ जाएगा 4/3 पाई, और ये 30, ये कितना आ जाएगा 11 के क्यूब 1331 होता है, और r के क्यूब, और ये 1000। ये हो जाएगा मेरा फाइनली। कुछ कटेगा नहीं कटेगा, उसको रखिए, काट दीजिए, 4/3 नीचे रख के मल्टीप्लाई 100 के काट। ये इससे तो कट ही जाएगा। 4/3 ये काय काट रहे हैं, फिर चलेगा। ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं काटेंगे तो और आसान हो जाएगा। उसको रखेंगे ना जब, तो 4 पाई कट जाएगा, 4/3 पाई। चलो ठीक है, अब इन दोनों का क्या ले लेना है, कितना इंक्रीज हुआ, तो इसमें से इसको माइनस कर दें। और विथ रिस्पेक्ट टू इसके बात करना है, तो यही करना है। तो इसका डिफरेंस ले लेना है और इसके रिस्पेक्ट में बात करना है। तो 4/3 पाई 1331/1000 r³ माइनस 4/3 पाई r³। ये समझ गए ना कि क्यों माइनस किए हैं। अब वही चाहिए जो बढ़ा हुआ है, ये माइनस इसलिए किए हैं कि बढ़ा हुआ है ना, कि पहले से ये वैल्यूम कितना बढ़ गया, अब पूछ रहा है कितना % हो गया। तो अब किसके रिस्पेक्ट में ये बढ़ रहा है, इसी के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, तो इसको अपॉन में रख देना है 4/3 पाई r³ और फिर परसेंटेज का 100 लगा देना है। अब ये इसको कंप्लीट करोगे तो मे बी कितना गॉट 31 पॉइंट। अब इसको कॉमन ले लिए, अब इसको यहाँ भी कॉमन ले लिए, ये लौट गया ना, ये लौट गया। अब वहाँ से भी r³ कॉमन निकाल लिए, तो r³ को जब कॉमन निकालोगे तो फाइनली ये बनेगा ना 131 r³ यहाँ से कॉमन निकालिए, वो भी कट जाएगा। ये हो जाएगा और माइनस 1000 हो जाएगा, अपान में 1000 लिखे, समझ में आया। एलसीएम ले लिए ना, और अपान में r³ हो जाएगा, ये r³ भी लौट गया और इंटू 100 हो गया, परसेंटेज हो गया। अब ये आ जाएगा 331 अपान में 1000 और ये 100% हो गया। 000 कट जाएगा। ये लड्डू दोनों फोड़ दो, ये आ जाएगा 31.1%। इतना वैल्यूम बढ़ गया, आसान था, समझ गए। चलो ये तो देख लिए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ये समझ गया ना। कुछ नहीं करना था, बस पहले एक स्फीयर था, उसका हम रेडियस मान लिए, तो उसका वैल्यूम हम लोग जानते हैं, रेडियस में 10% बढ़ा रहा है, तो मेरा न्यू रेडियस मिल गया ये, और इसका वैल्यूम निकाल लिए। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लिए, वैल्यूम कितना बढ़ा है, और किसके रिस्पेक्ट में बात करना है, तो इनिशियल वाले के रिस्पेक्ट में ही बात करना है कि कितना % बढ़ गया, तो उसके रिस्पेक्ट में बात कर लिए, यानी ओवर देयर दिस और अपॉन दिस और मल्टीप्लाई 100 टेकिंग, दैट इज फाइनल। समझ गए। चलो गुड। अब आते हैं, इसमें उतना खास नहीं है। अरे तो खास नहीं है तो देखो, अब सबके लिए नहीं न है, अब जो पढ़ता है उसके लिए तो कुछ खास नहीं है, और जो पढ़ता नहीं है उसके लिए सब खास है। अब वो मानने पर डिपेंड करता है, वो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है।
आते हैं। चलो अब यहाँ पर देख लो, इसमें बोला है मिस्टर, एग्जाम्पल है 4-5 और है, डिस्कस करते हैं। पहले बोला कि 1-2 है, थोड़ा सा समझने लायक है। बोला द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ द कोन इज रेडियस 4 सेंटीमीटर और फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। सिंपल है। बोला है ना कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब उस सरफेस मतलब स्फीयर का सरफेस एरिया से और कोन के CSA से कंपेयर कर रहा है। कोन के CSA से लिखा है, कोन का CSA कुछ इधर 3 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, हाँ, तो equal करना। 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द CSA ऑफ कोन और रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। तो कोन का हाइट पूछा है आसान है, तो आसान है, एकदम आसान। समझे ना। तो क्या कर दोगे, लिखोगे पहले स्फीयर का सरफेस एरिया इज कर लू 5 टाइम्स इंटू CSA ऑफ कोन। ये इक्वेशन बना लोगे। हाँ, आसान है। TSA ऑफ स्फीयर Equal। इजकल टू 5 टाइम्स इंटू CSA ऑफ कोन। Yes। अब ये थोड़ा आपको रीड करने आना चाहिए ना। क्या करते हैं ना, अब इस क्वेश्चन में गलती क्या हो सकता है, ये 5 टाइम्स इधर उधर लिख दोगे तो थोड़ा वो हो जाता है, बैलेंस नहीं कर पाते हम लोग। लाइफ में भी बैलेंस नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन में भी बैलेंस नहीं कर पाते हैं, समझे। और क्वेश्चन हमको बैलेंस करने के लिए सिखाता है कि आपको लाइफ का भी बैलेंस करने आ जाए, समझे ना। अब इस इक्वेशन को हमको बैलेंस करने से क्या फ़ायदा है, ये हम पढ़ रहे हैं तो हम एक बैलेंस कर ले रहे हैं। और वैसे ही हमारे लाइफ में कोई समस्या होगा तो उसको कैसे हमको बैलेंस करके चलना है, इसीलिए मैथ पढ़ रहे हैं। इसलिए हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, समझे ना। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है और बैलेंस में हम लोग इधर उधर कर लेते हैं। बैलेंस नहीं करेंगे तो आंसर नहीं। हाँ, बैलेंस नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होगा ही, सिंपल है, समझे ना। तो यहाँ देख लो, तो यही क्वेश्चन हमको सिखाता है। नहीं तो सोचो, अगर मान लीजिए आप सरफेस एरिया पढ़ते हो या कोई कैलकुलस पढ़ो या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, मान लो आपके घर में कोई बीमार पड़ गया तो ट्रिग्नोमेट्री से ठीक कर दोगे, कैलकुलस से ठीक कर दोगे? नहीं, समझा ना। फायदा क्या है तब, इतना मैथ्स पढ़कर फायदा क्या, बताओ कहाँ यूज करोगे। मतलब हम इतना मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे और हम इतना सोच लेंगे कि कोई भी समस्या रहेगा तो उसका कहीं ना कहीं हम बैलेंस कर लें, समझा ना। मतलब आपको क्या करता है एजुकेशन, इनकरेज करता है, मतलब बहुत स्ट्रांग बनाता है, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बन जाओगे ना एजुकेशन लेने से, कि कोई भी अगर समस्या आएगा तो हम उससे फाइट कर लें। ऐसा नहीं है कि सब एजुकेशन ले रहे तो सब डॉक्टर इंजीनियर ही बन जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर बनकर भी छोड़ देते हैं नौकरी, मंक बन जा रहे हैं, साधु बन जा रहे हैं, महात्मा बन जा रहे हैं। देख ही रहे हो, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, कहाँ से लोग पढ़े लिखे मिल जाते हैं, समझे ना। तो पहले वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं एजुकेशन लेने के बाद, और फिर जो चॉइस है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हम जो एजुकेशन ले रहे हैं ये हमारा हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है, समझे ना। ठीक है, देखो तो यहाँ पर ये बैलेंस किए, TSA स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स क्या, CSA ऑफ कोन। तो 4/3 पाई RQ इक्वल टू 5 इंटू पाई RL। अब यहाँ से रेडियस दिया L निकल जाएगा, जब रेडियस L है तो हाइट तो निकाल ही लेंगे, ये वाला इक्वेशन से। आगे तक सोचना पड़ेगा ना जी कि ये इक्वेशन कैसे सोच लिए। क्वेश्चन का मतलब तो यही है, जब कोन के रेडियस दिया है और हाइट पूछा है तो इसका मतलब कि हाइट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, रेडियस हाइट कैसे निकालोगे, तो इससे पहले आपको L निकालना पड़ेगा, समझे ना। तो इस इक्वेशन से हमको L मिल जाएगा, और ऐसे सब सोचेंगे तो L जब निकल जाएगा, रेडियस दिया ही है तो हाइट निकाल ही लेंगे। तो बस इस क्वेश्चन को कर लेना, समझ गए भाई। क्वेश्चन हम देखो, हो सकता है कि मेरी बात से कहीं कहीं आपको समझ में आ जाए, कहीं कहीं ना आए, तो कहीं कहीं समझ में आ जाएगा। तो ये बात थोड़ा कि चल क्या रहा है, तो हो सकता है कि कुछ सोचो, आप भी नहीं सोचोगे तो बेकार है, हम लोग सोच कर नहीं ना पढ़ते हैं। इसमें बोला है वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27। दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस, बट सिलेंडर क्यूब में वट एवर, ओके। तो हियर इज, हाँ, हियर इज 2 स्फीयर इज, here is 2 sphere are in the ratio is given that 64:27 or asking surface area of ratio. तो this is very simple. तो वॉल्यूम 64:27, यस। ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है, तो इसका कुछ रेडियस होगा और इसका कुछ रेडियस होगा, ओके। अब इसका कुछ TSA होगा, इसका TSA होगा, तो पूछ रहा है तो
तो वॉल्यूम अपन में वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यू देख लेना क्योंकि ये ज़्यादा है तो एक्सटर्नल रख लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। ये लोड गया, दोनों में तो कॉमन है। तो वॉल्यूम अपन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, रेशियो के क्यूब हो जाता है। ये तो हमेशा फॉलो होगा ना, यानी दोनों का वॉल्यूम का रेशियो उसके रेडियस के क्यूब के रेशियो के बराबर होगा। ये ना अंडरस्टैंडिंग है, ये है। अब हमको क्या निकालना है, इसका टीएस है, इसका टीएस है, तो इसका S1 मान लेते हैं और इसका S2 मान लेते हैं। S1 यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। अब आर एक्सटर्नल बड़ा रखे ही हैं तो लिख दो 4πr² अपॉन में 4πr²। ये लोड गया। अब यहाँ r² है। अब यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, ये 64:27 दिया है। तो अब ये क्यूब इसका लोगे तो ये 4/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल रेडियस होगा और जो इंटरनल रेडियस होगा उसका रेशियो कितना आया, 4:3। भाई उसका क्यूब रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 4/3, यानी एक्सटर्नल रेडियस अपन में इंटरनल रेडियस, अरे मतलब छोटा रेडियस और बड़ा रेडियस लिख दे तो इंटरनल एक्सटर्नल वो मत चल जाना, हॉलो में मत चल जाना, मतलब ऐसे मेरा कहने का मतलब समझे। छोड़ो इंटरनल एक्सटर्नल छोड़ो, बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि पता चला कि कोई बात नहीं। ये बड़ा रेडियस है और ये छोटा रेडियस है, तो बड़ा रेडियस का रेशियो छोटा रेडियस का रेशियो 4/3 हो गया। ठीक, तो अब हमको ये निकालना है, तो यहाँ क्या कर देना है, 4/3 का स्क्वायर ले लेना है, 16/9। तो रेशियो आ गया, समझ गए कि S1 और S2 का रेशियो कितना आया, 60 रेशियो कितना, 9। दैट इज आंसर। आई होप दैट इज क्लियर मिस्टर। V1/V2 इक्वल टू R/R³ लिखे हैं। हाँ, और 64/27 दिया, वॉल्यूम का रेशियो दिया ही है, तो वॉल्यूम का रेशियो दिया और वॉल्यूम का रेशियो क्या लिखे हैं, जो रेडियस के रेशियो का क्यूब लिए हैं, तो जो वॉल्यूम है उसका क्यूब ले लेना है। अरे ये क्यूब है तो लोगे तो ये 4/3 है ना आएगा, तो बड़ा आर अपन में छोटा आर और उसका रेशियो आ गया 4/3। अब वहाँ चिपका दिए हैं, बड़ा आर बटे छोटा आर का स्क्वायर लगा दिए तो 16/9 आ गया। तो दोनों का जो सरफेस एरिया का रेशियो होगा 16:9 होगा। समझ में आया, चलो ठीक है। अब देखो ये समझ गया ना मिस्टर। थक गए, थके नहीं ना, क्या सोच रहे हो, चलो ठीक है। देखो अब इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब समझना अच्छे से, आसान है। बोला है कि अ स्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस हैव इक्वल वैल्यू। ओके, एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है, दोनों का रेडियस सेम है, वैल्यूम भी सेम है। पूछा है ना कि भाई व्हाट % डज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड इट्स साइड्स। A sphere and right circular cylinder of the same radius have equal volume। दोनों का वैल्यूम बराबर है, रेडियस बराबर है, समझे। हाइट का यहाँ बात नहीं किया है, हाइट में कंपेयर और डायमीटर में कंपेयर करके पूछ रहा है। पूछा है ना कि जो सिलेंडर का डायमीटर होगा वो हाइट से कितना बड़ा है, हाइट से कितना बड़ा है, कितना % बड़ा है। हाँ तब तो हो सकता है, वॉल्यूम इक्वल है तो वॉल्यूम इक्वल जितना आ जाएगा हाइट उसी का तो कंपेयर कुछ हाँ, आई भी देखो ऑन लैंग्वेज आई विल एक्सप्लेन। एक आपके पास स्फीयर है और एक सिलेंडर है, दोनों की कैपेसिटी बराबर है, रेडियस भी बराबर है, हाइट नहीं है, हाइट में कंपेयर कर रहा है। तो जो सिलेंडर का डायमीटर है लिखा है, सेंटेंस समझो अपने लैंग्वेज में, वही तो बोलते हैं कि अपने लैंग्वेज में हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। बट जब पढ़ाता है कोई तो वो लैंग्वेज भी समझो, जो बुकी लैंग्वेज वो भी समझना पड़ेगा ना, आंसर देना है ना आपको। अपना लैंग्वेज ठीक है, हाँ कैसे करोगे, सेंटेंस का भी उसका सेंस निकालो पढ़कर, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। यस, बोला भाई व्हाट % डज द डायमीटर, बाई व्हाट % डज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एक्सीड इट्स साइड्स। हाइट से कितना बड़ा है डायमीटर, कितना % बड़ा है, बड़ा मतलब परसेंटेज में बड़ा पूछ रहा है। तो पहले क्या करना है, पहले देखो 4/3 पाई आर क्यों है और पाई आर स्क्वायर एच है, दोनों का आर तो सेम ही है तो सेम ही रखेंगे। ये लौटा दो, ये हो जाएगा, एक आर हो जाएगा, तो 4R = 3H।
तो R इजकल टू 3H/4 हो जाएगा ना, यही ना। आर दिया नहीं है। अब यहाँ से डायमीटर निकालोगे तो 2 इंटू रेडियस होता है, 2 इंटू 3H/2 4। अब क्यों निकाल रहे हैं 3H/2? अब ये आ गया डायमीटर, ये डायमीटर आ गया, ये डायमीटर है ना। जब आर आपको दिया है तो ये 3H/2 में क्या है? आर कहाँ दिया है? नहीं दिया है। नहीं जी, कंपेयर कर रहा है तो आर कहाँ से देगा? समझे नहीं क्वेश्चन? समझाते हैं। देखो पहले स्फीयर दिया है, स्फीयर का और सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर है, कंपेयर कर रहा है, जो सिलेंडर का रेडियस है वही स्फीयर का रेडियस है। तो सिलेंडर को कुछ हाइट मान ली है, कुछ रेडियस मान ली है, समझे। अब उसमें बोला कि डायमीटर से हाइट से कंपेयर कर रहा है, तो हमको डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो हम रेडियस जो निकालें इन टर्म्स ऑफ एच ट्वाइस कर दिए। अब इन टर्म्स ऑफ एच नहीं निकालोगे, इन टर्म्स ऑफ एच ना आएगा, कुछ और तो आएगा नहीं। और हाइट से अब कंपेयर करना है, तो मेरे पास सिलेंडर का हाइट क्या था एच, और डायमीटर कितना है 3H/2। अब उन दोनों में कंपेयर करना है, परसेंटेज वाला तरीका लगा देना है, बस 50% हो जाएगा आंसर। थिंक अबाउट हाउ, बोलो हाँ 15 हो गया कि 50%, 50 माइनस कर दिया। हाउ कैन आई गॉट दिस वैल्यू ऑफ 50%? यस सर, आसान। अंडरस्टैंड? हाँ। चलो, तो अब यहाँ से देखो डायमीटर ज़्यादा है, डायमीटर ना बढ़ रहा है किससे? हाइट से। तो अब देख लेंगे ना, कंपेयर करेंगे ना, डिफरेंस निकालेंगे ना कि डायमीटर से हाइट कितना बढ़ा और किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा? हाइट के रिस्पेक्ट में। तो 3H/2 माइनस एच, ये क्या निकाले हैं? ये डिफरेंस निकाले हैं, डायमीटर और हाइट के डिफरेंस निकाले, अपॉन में एच कर दिए। विथ रिस्पेक्ट टू टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, आस्किंग क्वेश्चन परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाई 100। ये लिखे समझ में आया? ये लाइन समझ गए ना? हाँ ये लाइन समझ गए तो वेरी इजी। सर। ये क्या है? तो पहले क्यों नहीं समझे थे? ये हमको रेडियस दिया है। अच्छा, वही तो बोलते हैं कि यही हम लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम करते हैं। 3H माइनस एच 2H मल्टीप्लाई 100%, तो H/2H और इंटू 100, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 50 यस सर। 50%, यानी डायमीटर 50% एक्सीड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किससे? हाइट से। और ऐसे कितना बढ़ा है? ऐसे बढ़ा है 3H/2 माइनस एच करोगे तो H/2 बढ़ा है, H/2 बढ़ा है, H/2 बढ़ा है। अगर सिर्फ एक्सीड बोलता है कि कितना बढ़ जा रहा है डायमीटर हाइट से, तो H/2 बोलते। अब वो कितना परसेंट बढ़ जा रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा? हाइट के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, वही निकाल दिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। देखो अब क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, सुनो, 2 बार पढ़ते हैं, सुनो, क्योंकि जब कोई समझा देता है तो समझ में तो आइए जाता है। बोला है ना, देखो, द वाटर फॉर अ फैक्ट्री इज स्टोर इन द हेमिस्फेरिकल टैंक हुज इंटरनल डायमीटर इज 14 मीटर। द टैंक कंटेन 50 किलोलीटर ऑफ वाटर. Water is pumped into the tank to fill it to its capacity. Calculate the volume of water pumped into the tank. इतना बड़ा पढ़ दिया कि समझ में नहीं। तो वही बोल रहे हैं, कई बार बोले हैं कि क्वेश्चन के पीछे हम लोग पढ़ते नहीं हैं, समझे ना। जब आप क्वेश्चन के पीछे पढ़ोगे नहीं तो उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा? आप किसी के पीछे पढ़ते हो तभी ना कुछ मिलता है, तो बिना पढ़े मिल कैसे जाएगा? कैसे मिल जाएगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अच्छा चलो पॉसिबल कराते हैं, पढ़ते हैं, पढ़े रहो, क्वेश्चन के पीछे पढ़ जाओ, टूट कर पढ़ो। जैसे भूख लगता है तो टूट कर पढ़ते हैं, कुछ हो मिल जाए खा लें, समझे ना। इसमें देखो बोला है आसान है, इस क्वेश्चन में कुछ हो दिया नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो इसमें इंटरनल का बात किया, झूठे की बात किया है कुछ। अब इसमें तुम सोच रहे हो कि इंटरनल एक्सटर्नल है, कुछ और है, कुछ हो नहीं, बस एक टैंक है हेमिस्फेरिकल में, समझे, और उसकी रेडियस तो हो गई। अब सोचो कि उसमें इंटरनल एक्सटर्नल टैंक होगा तो उसमें पानी जाएगा और बारिश से भी पानी जाएगा, ऐसा कुछ होगा? ऐसे तो हम इंटरनल है एग्जामिन न करेंगे,
इंटरनल एग्जामिन ना करेंगे, एक्सटर्नल एग्जामिन करने की जरूरत है क्या इसमें? जिसका बना है उसको थोड़ी चीज पानी वही बोल रहे हैं, तो बेवकूफ़ बना रहा है हम लोग को, बस और कुछ नहीं है, समझे? हाँ, मतलब बेवकूफ़ ऐसा नहीं है कि हम लोग चालाक हैं। अगर आप चालाक हो तो वो बताओ चालाक हो, नहीं हो। अगर आप चालाक हो तो इसका मतलब आप बेवकूफ़ ही हो, बेवकूफ़ ही हो। चालाक पूरी तरह से कोई हो ही नहीं सकता है, कोई नहीं हो सकता पूरी तरह से, मर जाएगा पूरी तरह से चालाक हो जाएगा। तो बेवकूफ़ रहोगे तभी ना कुछ सीखोगे, जानोगे। तो क्या जानोगे? रहेगा क्या तुम्हारे धरती पर कुछ समझने के लिए, पढ़ने के लिए? क्योंकि तुम पहले से कुछ जानते हो, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पर धरती पर जो प्राणी जी रहा है, एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, उनको कुछ ना कुछ की ज़रूरत है तो जी रहे हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब आपको जीने का अधिकार नहीं है। यानी आप यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ आपके साथ प्रॉब्लम है और सोल्यूशन भी है, तब कुछ करोगे। यहाँ पर बोला है कि द वाटर ऑफ फैक्ट्री फॉर अ फैक्ट्री। अब देखो वाटर फॉर अ फैक्ट्री ये सब करने की क्या जरूरत है? इतना जानबूझकर क्वेश्चन को लेंदी रखा है कि नहीं रखा है? सीधे बोलो एक टैंक है जी, उसमें पानी भरा है, कुछ पानी भरना है और कितना भरना है ये निकालना है, बस यही कर क्वेश्चन में करना है। बोला है कि द वाटर फॉर अ फैक्ट्री इज स्टोर इन द हेमिस्फेरिकल टैंक हुज इंटरनल डायमीटर इज 14 मीटर। द टैंक कंटेन 50 किलो लीटर ऑफ वाटर। अब देखो, जैसे मान लो ये मेरे पास टैंक है, ये कुछ टैंक है, ये टैंक है, समझे ना? ये कुछ इस तरीके से टैंक है, इसकी कुछ डायमीटर होगा, रेडियस होगा। अब ये पानी यहाँ तक भरा है, अब ये भरा है ना तो किलो लीटर में भर दिए, क्योंकि कौन भूल जाएंगे कि किलो लीटर और मीटर से रिलेशन क्या है, आखिर रखने का क्या पर्पस है, बस आपको बस। तो ये पानी 50 किलो लीटर है पहले, और इसमें पानी को पंप करना है, फिल करना है। तो इस पहले से ये इतना तो भरा ही है, तो बचा हुआ ये निकालना है, समझे ना? तो पानी और कितना भरोगे, तो पहले हम टोटल वैल्यू निकालेंगे, तो ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कि कितना और भरना है। अब माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब ये रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हो तो ये पूरे का ना निकालिए, ये भरे से हमको क्या मतलब है? तो इसीलिए पहले को दे दिया है। इसमें लोग गलती कर देंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, उनको कन्फ्यूजन हो जाएगा। और दूसरी बात है कि किलो लीटर में रख दिया है, इसलिए और कन्फ्यूजन हो जाएगा, और थोड़ा क्वेश्चन को लेंदी रख दिया है, यही है, कर ही नहीं पाएंगे। मतलब प्रॉब्लम हम आपको बता दी, समझ गए ना कि ये प्रॉब्लम क्वेश्चन में ऐसे करता है, हर क्वेश्चन में यही सब करते हैं। बाकी सब क्या है, मतलब आपको सोचने के लिए कुछ ऐसा रखा जाता है, मतलब सारा व्यक्ति सोच पर काम कर रहा है, थिंकिंग पर काम कर रहा है, समझे ना? आपको भी थिंकिंग पर ही काम करना है, और हम लोग थिंकिंग पर काम करते नहीं हैं, समझे? ठीक है, देखो तो ये 50 किलो लीटर पानी है। अब सोचो कि ये रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर निकालोगे, ये रेडियस को लेकर निकालोगे तो पूरे आएगा। ये 50 किलो लीटर से तो अभी हमको कोई लेना देना है नहीं, बाद में हम 50 किलो लीटर को इसमें माइनस कर देंगे। तो अब माइनस करोगे तो ये रेडियस मीटर क्यूब में है, रेडियस मीटर में, सॉरी रेडियस मीटर में होगा तो ये वैल्यू मीटर क्यूब में आएगा, और ये किलो लीटर में तो माइनस होगा ना। हाँ, तो यहाँ पर नहीं, 1 किलो लीटर में मारेंगे, 1 किलो लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है, तो इसका मतलब कि 50 मीटर क्यूब है। ये वैल्यूम मतलब जो पहले से है, समझे ना? ये टोटल वैल्यूम नहीं, बस तो वही बोल रहे हैं ना। आप 1000 से कर रहे थे ना, अभी क्या बोले थे? सर 1000 से कर दीजिए, हो गया गलती, यही गलती होता है। दिस ए माइनर मिस्टेक, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क, समझे? यही सब माइनर मिस्टेक है। तो हम इसकी वैल्यूम निकाल लें, वैल्यूम कितना हो जाएगा? हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई 22/7, और आर 14 मीटर दिया है कि डायमीटर दिया? आई विल रीड दिस क्वेश्चन, वेयर इज डायमीटर इज 14, यस। तो दिस इज द 7 × 7 × 7। तो अब ये मीटर क्यूब आया, तो अब ये क्या है? ये टोटल वैल्यूम है, ये भी आ जा रहा है, 50 मीटर क्यूब भी आ रहा है इसमें 50 मीटर क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब इसमें से 50 मीटर क्यूब को माइनस कर देना है। अब ये माइनस क्यों किए? क्योंकि इतना पहले से पानी भरा है ना, और जो ये तुम निकाले ये टोटल का निकाले हो, यही अंडरस्टैंडिंग है, बस और क्या है, समझे? पहले से पानी बोल दिया है और फिर पानी को पंप कर भरना है, तो हम पहले पूरे निकालेंगे। ऐसा कोई हमारे पास कोई मेथड ही नहीं है कि बिना माइनस किए आप इतना का वैल्यूम निकाल लो। निकाल सकते हो क्या?
सोचो, इतना का वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, कोई ऑप्शन ही नहीं। कोई ऑप्शन नहीं है। यानी आपको ये चीज़ माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर हम रेस्ट ऑफ वैल्यूम पूछे कि पहले से जितना फील है इसका वैल्यूम निकालो, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई डोंट हैव फार्मूला दिस टाइप क्वेश्चन। तो सिंपली टोटल शेप का हम बात करेंगे, मतलब ये शेप में पूरे का बात करेंगे। तो वो रेडियस पर डिपेंड करता है। मेरा ये वैल्यूम आ गया, उसमें 50 मीटर क्यूब को माइनस कर दिए, 1 किलोलीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, डन। चलो समझ गए? तो फाइनली आंसर लिख दे कैलकुलेटर से, 668 कितना आ जाएगा? 668 पॉइंट कितना? 67 मीटर क्यूब। पॉइंट खराब रहता है। पॉइंट में खराब लगता है? हाँ। चलो ठीक है, पॉइंट में खराब लगता है। पॉइंट में खराब नहीं लगता, जानते हो खराब का रीजन क्या है? लगता है गलती हो गया है। गलती नहीं हो गया है, पॉइंट हम डिवाइड नहीं करना चाहते, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं हम। अब थोड़ा ब्रांड जी से बन गए ना जी, मतलब थोड़ा